Good afternoon, girls. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. हाँ जी, गुड आफ्टरनून। ये स्क्रीन दिख रही है आपको ब्लू कलर की? हेलो गर्ल्स। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. दिखाई दे रही है। Yes, sir. दिख रहा है? दिख रहा है, दिख ओके रहा है। ओके ओके Sir. ओके। हाँ जी, हमने कल आपको थोड़े बहुत वो फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, स्टेटमेंट एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं उसके हमने फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, तो अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमें आपके पास बुक्स है गर्ल्स? Yes, sir. हाँ जी Yes, सर। sir. बुक्स हैं सर। बुक्स हैं सभी के पास? ओके, Yes, तो sir. आप लोग मैं आपको क्वेश्चन बोल देता हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं होगी। ठीक है तो एक क्वेश्चन लिखिए, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। मैं या फिर आपको शॉर्ट में, क्योंकि मैं लिखूंगा तो यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ओके, सबसे पहला है आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है आपका? 20,000 पर एनम। रुपीज 20,000 पर एनम वर्क इन प्रोग्रेस है आपका। वर्क इन प्रोग्रेस है आपका, ये आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस है आपका 4,000। ये भी आपका पर एनम है। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है आपका, दिख रहा है ना गर्ल्स ये? यस सर। Yes. स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है आपका 30,000 पर एनम। उसके बाद दिया हुआ है एवरेज क्रेडिट गिवन। एवरेज क्रेडिट गिवन होम मार्केट। होम मार्केट को दिया हुआ है 4 वीक्स का। और इसको सेल किया है क्रेडिट पे 2,60,000 का। 2.60 लैक्स। एल का मतलब लैक्स है। ठीक है, और उसके बाद फॉरेन मार्केट में टाइम दिया हुआ है 6 वीक्स का, क्रेडिट दिया हुआ है। 6 वीक्स क्रेडिट दिया हुआ है। यहाँ पे अमाउंट कितना है आपका? 6,24,000। 6.24 लैक्स। टाइम अवेलेबल फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए अवेलेबल
सर मेरी बुक में तो होम मार्केट 2 वीक्स दिया हुआ है। होम मार्केट कितना दिया हुआ है? 2 वीक्स। यस सर 2 वीक्स ये दिया हुआ है हम मार्केट। हाँ जी हाँ जी, वो 2 वीक्स है। ये परचेजेस वाला लिख दिया मैंने शायद गलती से। 2 वीक्स ही है होम मार्केट, आप लोग इसे ठीक कर लीजिए। 2 वीक्स है, ठीक है। टाइम अवेलेबल फॉर पेमेंट, परचेजेस के लिए कितना टाइम दिया हुआ है आपका? परचेजेस के लिए 4 वीक्स। और अमाउंट है आपका 1,56,000, 1.56 लैक्स। वेजेस वेजेस हैं आपकी 2 वीक्स। और टाइम है आपका कितना? अमाउंट है आपका 2,08,000, 2.08 लाख, 2.08 लाख, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वन वीक। अमाउंट है इसका 78,000, ठीक है। और कंटीजेंसीज के लिए 10%। यू कैन add 10% to allow your for contingency, ठीक है। अब आपने निकालना क्या है? You are required to determine the working capital required by the company. आप ये देखिए ऊपर से, अब आप क्वेश्चन देखिए। आपको दिया क्या हुआ है? आपको दिया हुआ है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है आपको 20,000 पर एनम। गर्ल्स आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ जी। ये जिसका भी पीछे, आपका पीछे जिसका भी म्यूट कर लीजिए, माइक जिसका ऑन नहीं है माइक ऑफ कर लीजिए उसको, ठीक है। अभी भी कई स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, तो स्टॉक, ये एक एक करके क्यों आ रहा है अभी? सर लोगों का ज्वाइन हो रहा नहीं है। हाँ वो क्योंकि अभी मैंने किया नहीं था ज्वाइन, अब होंगे ज्वाइन, हो गए होंगे सभी ज्वाइन। हाँ जी, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 20,000 पर एनम। वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 4,000 पर एनम। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना है? 30,000 पर एनम। तो यहाँ पे ये जो तीन चीजें हैं गर्ल्स, ये आपको जो तीन चीजें दिख रही हैं, जो हम फॉर्मूला लगा रहे थे ना करंट एसेट्स में, आपको याद है हम करंट एसेट जो हमने किया था पार्ट, उसके अंदर हम बकायदा फॉर्मूला लगा रहे थे। फॉर्मूला कौन सा लगा रहे थे हम? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के लिए क्या लगा रहे थे? कॉस्ट ऑफ ईयरली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू में एवरेज होल्डिंग पीरियड अपॉन में नंबर ऑफ वीक्स, ये जो था। यहाँ पे इसने ऑलरेडी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ईयरली, इसने यहाँ पे करंट एसेट्स का वो पार्ट इसने ऑलरेडी हमारे लिए कैलकुलेट करके दे दिया है क्वेश्चन में। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 20,000 पर एनम। वर्क इन प्रोग्रेस के लिए हम वो तीनों कैलकुलेशन करते थे, जिसके अंदर हम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 100% लेते थे, और आपका ईयरली वेजेस लेते थे, और ओवरहेड्स ऐड करते थे। वेजेस और ओवरहेड का हम 50% करते थे। तो वो भी इसने दोनों कैलकुलेट करके उसने कर दिया है 4,000 पर एनम। इसने स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी इसने कैलकुलेट कर दिया है 30,000 पर एनम।
तो अब हम शुरू कैसे करेंगे? क्वेश्चन हमारा सबसे पहले हमारा क्या होगा, ये तीन चीजें लिखो, ऊपर लिखो, आप लोग ऊपर लिखोगे स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद आप शुरू करोगे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन जब आप इसका करोगे, सॉल्यूशन जब आप इसका करोगे तो यहाँ पे पहले लिखोगे स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है भाई आपका? 20,000। Yes, sir, 20,000. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस या वर्किंग, ये कितना है? 4,000. 4,000। ये आपका 4,000। उसके बाद स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये कितना है? 30,000। ठीक है। उसके बाद अब आपका क्या आता था, हमारा जो हमने वो पूरा स्टेटमेंट किया था, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो हमने शुरू किया था, उसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? हमारा डेटर्स ही था। यस सर, Yes, sir, हाँ debtors. जी। तो आप डेटर्स में देखो, डेटर्स, ठीक है। इसके अंदर आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? एवरेज क्रेडिट गिवन। एवरेज क्रेडिट गिवन यानी कि आपके डेटर्स को ही आपने क्रेडिट टाइम पीरियड दिया होगा कि भाई आप 2 हफ्ते में दे देना होम मार्केट वालों को और 6 हफ्ते में दे देना फॉरेन मार्केट वालों को, ठीक है। तो हमने डेटर्स यहाँ पे लिखो होम मार्केट, डेटर्स होम मार्केट। हमारे बिहाफ किसी को देंगे? हाँ जी, आप आप यहाँ पे लिखा ना एवरेज क्रेडिट गिवन। एवरेज क्रेडिट आप अपने ग्राहकों को आपने क्रेडिट पे सेल किया है उनको। ओके सर। हाँ, क्रेडिट पे आपने सेल किया है, वो आपके डेटर्स हो गए। तो होम मार्केट वाले जो थे, जो आपकी कंट्री वाले थे, उन्होंने कहा, आपने कहा कि भाई ठीक है तुम 2 हफ्ते में दे देना, और जो फॉरेन मार्केट वाले हैं उनको कहा कि भाई तुम 6 हफ्ते में मुझे पैसे दे देना। मतलब उनको 6 हफ्ते का क्रेडिट पीरियड उसने दिया है। जैसे हमने उसमें लिखा था ना, टाइम या क्रेडिट अलाउड, ये था ना हमारा टाइम लैग फॉर पेमेंट और टाइम लैग फॉर, उसमें लिखा था हमने फॉर्मूले में, ठीक है। तो वही है यहाँ। तो होम मार्केट हमारा है, होम मार्केट के लिए अब अमाउंट कितना है हमारा? 2,60,000। 260,000। 2,60,000 इंटू में हमारा टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 2 हफ्ते, 2 weeks. 2। और हमारे क्योंकि यहाँ पे वीक्स में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे अपॉन में 50, 52. 52। ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना आ गया? सर पहले वाले 10,000 आ रहा है। Sir, 10,000. ये आ गया 1 पे, ये आ गया 2 पे, 26. 26 पे, सॉरी, और ये फिर 1 पे, 26 से और ये 26 आपका ये 10,000, 10,000. Yes, sir. ठीक है भाई। होम मार्केट से आ गया 10,000।
अब ऐसे ही निकालो फॉरेन मार्केट से। फॉरेन मार्केट में सर 6,24,000 सर 72। सर 62,000 72,000 तो वो 72,000 हो गए, 62। सर जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, वो अमाउंट कितना है आपका, 6,24,000। 24,000, यस सर। 6,24,000 इंटू में, अब यहाँ पे कितना टाइम पीरियड दिया हुआ है, 6 हफ्ते का प्लस 6 सर। 6/52। ठीक है, तो Yes, sir. यहाँ पे अब इसको करो सॉल्व। यहाँ पे कितना आ गया आपका, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, सर 72,000। 72,000 सभी का 72,000 आ रहा है। यस जी सर। सर। ये आपका 72,000 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब हमारा उसके अंदर क्या था, हमारा टेबल के अंदर डेटर्स के बाद हम क्या करते थे कि भाई कोई अगर मिनिमम कैश, अगर कोई मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट दी हुई है क्वेश्चन में, यहाँ पे हमारा कोई मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट नहीं दी हुई है क्या, जी सर। नहीं दी सर। नहीं No, दी हुई sir. है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया आपके करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी हम बता रहे हैं। ये करंट असेट्स का टोटल आ गया। ठीक है, आप इसको टोटल भी कर सकते हो, अगर ना चाहो तो मत भी करो। तो यहाँ पे आप इसको टोटल करोगे तो कितना आ गया, 20,000, 4,000, 24,000 और 30,000। कितना हो गया ये आपका 54,000। Yes, ये sir. 54,000 प्लस में 10,000, 64,000, 64,000 प्लस Yes. में, सर कुछ बच्चा नहीं ज्वाइन आने पर हो रहा नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, मैं ज्वाइन करवा रहा हूँ। 1,36,000 हो गए हैं ज्वाइन अब। ठीक है, ये लेट आएंगे तो अब इनको यही पनिशमेंट मिलेगी। हाँ जी, टोटल कितना आ रहा है आपका, 64,000 प्लस सर में 1,36,000। हाँ सर 1,36,000। 1,36,000। 1,36,000 आ गया करंट एसेट्स टोटल। अब यहाँ पे इसी तरीके से हम करंट लाइबिलिटीज निकालेंगे जैसे हमने उसमें किया था। सबसे पहले परचेजेस देखो, या जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे आप सीधा करंट लाइबिलिटीज पे देखोगे तो परचेजेस कितने हैं आपके, ट्रेड क्रेडिट, 1,56,000 की बचत की है। ट्रेड क्रेडिटर्स में सबसे पहले क्या है आपका, परचेजेस। जस्ट अ सेकेंड, परचेजेस। अब यहाँ पे परचेजेस कितना है, 1,56,000 इंटू में कितना है भाई, टाइम पीरियड 4 वीक्स। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी, तो इसको आप सॉल्व करो, कितना आ गया, 30। सर 12,000। हाँ जी, तो ये कितना आ गया, ये आपका 33 पे, किस पे, 3 पे गया, 3 इंटू 4 12। तो ये आपका कितना आ गया, 12,000। उसके बाद वेजेस देखो, वेजेस कितना है आपका, 2 वीक्स, और अमाउंट कितना है, 2,08,000। 2,08,000 इंटू में 2/52। तो ये कितने पे गया, 4 और 2 जा 8,000 आ गया गर्ल्स। यस सर। 8,000 आ रहा है। हाँ जी, उसके बाद ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये क्या आ गया आपके, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिख सकते हो, या फिर आप इन्हें ओवरहेड्स में भी डाल सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे कितना है आपका, 1 वीक, और अमाउंट कितना है, 78,000 अपॉन में 1/52। इसको सॉल्व करो, क्या आता है इसका, सर 15। इसका कितना सर आ गया, 1,500 आ रहा है। 1,500 आ गया।
ठीक है। अब ये क्या आ गया आपके करंट लाइबिलिटीज आ गई, इसका टोटल कर लो करंट लाइबिलिटीज का। सर 21,500 और 15 21,500 21,500 इसका टोटल करके कितना आ रहा है 500 21,500। ये 1,36,000 आपके करंट एसेट्स हैं और 1,00,000 सॉरी करंट लाइबिलिटीज आपकी 21,500 है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आया है आपका, इसको करने के बाद ये क्या आ गया वर्किंग कैपिटल, ये क्या आ गया आपका वर्किंग कैपिटल। सर माइनस करेंगे ना? हाँ जी, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज करो, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। कितना आ गया 20,000 माइनस करोगे तो कितना आ गया आपका, कितना आ गया भाई 16,000 आ गया, 1,16,000 और उसमें से 1,500 माइनस करोगे तो कितना आ गया सर 14,500 1,14,000 14,500 1,14,500 आपका आ गया। अब नीचे एक लाइन और कही थी उसने, यू में एड 10% टू अलाउ फॉर कंटीजेंसीज। अब वर्किंग कैपिटल का 10%, जो हमने जो वर्किंग कैपिटल निकाली है इसका 10% निकालो। कितना आ गया आपका 10% निकालोगे तो इसका 11,450 तो 11,450 यानी कि 10% कंटीजेंसीज के लिए। सर आपने 1,14,500 लिख दिया सर। हाँ तो ये 1,14,500 ही है ऊपर वाला वर्किंग कैपिटल तो, और नीचे 11,450 लिखा है मैंने। कुछ और दिख रहा है क्या भाई तुम्हें? नहीं सर ठीक है ठीक है। ऐसे सही है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये क्या आ गई आपकी एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो हमारी आएगी। अब इन दोनों को ऐड करके एस्टिमेटेड या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सीधा आप लिख सकते हो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है। इन दोनों का ऐड करो, क्या आ जाएगा आपका 0,5 25,950। 1,25,950 1,25,950 आपका क्या आ गया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गया। अब आप देखो, आपने जो फॉर्मूलाज किए थे और आपने जब एक्चुअल में सॉल्व किया तो डिफिकल्ट क्या लग रहा है? लग रहा है कुछ डिफिकल्ट? नो सर, सर नो सर, अमाउंट तो निकला हुआ था पहले से। ठीक है। सर आगे क्वेश्चंस में तो नहीं निकालेंगे, वो भी कौन सा मुश्किल है, बस फॉर्मूले ही बड़े बड़े हैं सर। फॉर्मूले बड़े बड़े हैं, वो वैल्यूज आपकी छोटी छोटी हैं बिल्कुल। ठीक है। उसको आप देखोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद हम एक और टाइप करते हैं आपका, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। मैं आपको क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग लिखिए। ठीक है। क्योंकि मैं लिखूंगा तो यहाँ पे ये टैबलेट पे स्लो हो जाएगी स्पीड, आप लिखोगे थोड़ा जल्दी लिखोगे। हाँ जी लिखिए, फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो, या ये लाइन छोड़ दो, आप सीधा लिखो कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। हेलो, आवाज आ रही गर्ल्स? यस सर। हाँ जी, सीधा सीधा लिखिए कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। सर हाँ जी, सर मतलब जैसे इसमें होम मार्केट वगैरह की वैल्यू वीक्स में दे रखी है, अगर ये मंथ और ईयर में दे दी तो आप 12 से डिवाइड करोगे। वीक में कन्वर्ट करते 5 से आगे आएंगे क्वेश्चन जिसमें अलग अलग चीजें अलग अलग उसमें दी होंगी, तो उसको आप उससे डिवाइड कर दो। ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले क्वेश्चन में आप लिखो कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक्सपेंसेस लिखो और उसके अंडर में पहला लिखो वेजेस। एक्सपेंसेस लिखो, उसके अंडर में सबसे पहले लिखो वेजेस।
वेजेस कितना है आपका 52,000 पर एनम। वेजेस कितना है भाई आपका 52,000 पर एनम। लिख लिया। सेकंड लिखो मटेरियल्स 9600 पर एनम। मटेरियल्स है आपका 9600 पर एनम, यानी कि 9600 रुपए पर एनम। उसके बाद ऑफिस सैलरीज 12,480 रुपए पर एनम। ठीक है, सैलरीज ऑफिस सैलरीज है 12,480 पर एनम। उसके बाद लिखो रेंट है आपका 2,000 पर एनम। अदर एक्सपेंसेस लिखो 9600 पर एनम। लिख लिए ये सारे एक्सपेंसेस भी। अदर एक्सपेंसेस हैं आपके 9600 पर एनम। लिख लिए गर्ल्स। यस सर। यस सर। उसके बाद लिखिए एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक्स टू बी मेंटेन्ड। एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक्स टू बी मेंटेन्ड। उसके अंडर में लिखिए फर्स्ट पार्ट जो हमने अभी लिखा है, एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक्स टू बी मेंटेन्ड। उसके अंडर में फर्स्ट लिखिए स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1000। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1000। स्टॉक ऑफ मटेरियल्स सेकंड स्टॉक ऑफ मटेरियल्स 1600। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। नेक्स्ट आप डालो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस क्या होते हैं भाई गर्ल्स? सर जो एक्सपेंसेस हमने पहले दे दिए एडवांस में। क्या होते हैं, क्या बोलते हैं फिर उन्हें? जैसे क्या है? क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। हाँ, तो ये क्या हो गए आपके करंट एसेट्स हो गए। आपका अभी इनको देने का टाइम नहीं आया है, आपने एडवांस में दे दिए, तो वो क्या कह रहा है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस क्वार्टरली एडवांस है। यहाँ पे क्या कह रहा है 1600 से हम 4 से डिवाइड कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल सही है। यानी कि अमाउंट उसने 1600 दिया है, लेकिन एडवांस कितना दिया है उसने क्वार्टरली एडवांस दिया है। ये आपका एक्सपेंसिव पेड इन एडवांस जो है आपका क्या है, ये 1600 पर एनम है। ये 1600 पर एनम है, तो क्वार्टरली एडवांस का मतलब क्या है, इसको डिवाइड कर दो किससे? 3 मंथ्स के लिए दिया है सर। हाँ जी, 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 400 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है सेल्स, जैसे अभी हमने किया था ना डेटर्स में। यहाँ पे क्या है सेल्स में लिखो होम मार्केट दिख रहा है सबको? होम मार्केट है आपका यस सर। 62,400 62,400 पर एनम। और फॉरेन मार्केट है आपका
15,600 15,600 पर एनम। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है आपका लैग इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। लैग इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, वेजेस के लिए कितना टाइम दिया है उसने? वेजेस के लिए कितना दिया है आपका? 1.5 वीक्स। सर हाँ जी बोलिए। जैसे सर मेरे यहाँ पे हम क्वेश्चन किया ना, तो मुझे एक डाउट आ रहा है, वो पूछूं? पूछो। सर यहाँ पे एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसका मतलब यही हुआ ना कि हमें हमारे बिजनेस में इतना पैसा वर्किंग कैपिटल के रूप में चाहिए। हाँ जी। तो सर यहाँ पे हमने हमारे पास करंट असेट्स थी, हमने उसमें से हमारी लाइबिलिटीज घटा दी, तो जो हमारे पास बचा है वो हमारी वर्किंग कैपिटल है। तो बचा है ना सर, वो हमारी रिक्वायरमेंट कैसे हुई? भाई हम ये रिक्वायरमेंट तो तब होती है ना सर हमारे। एस्टिमेट करके चल रहे हैं, अभी हमारा कुछ भी हुआ नहीं है। अभी कौन सा हमें पैसा मिल गया और कौन सा हमें पैसा दे दिया किसी उसको क्रेडिटर को, हम ये सारा अनुमान लगा के चल रहे हैं कि भाई हमें उसने कि सर ये इतना हमारे बिजनेस में है। हाँ इतना हमें जरूरत पड़ेगी एंड में कि भाई हाँ ये सारा सब कुछ पेमेंट करने के बाद, पेमेंट रिसीव होने के बाद, और ये हमारा कैश बैलेंस अगर हम इतना मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे क्वेश्चंस में कई बार होता है, और हमारा सारे जो फॉरेन मार्केट से वो इतना टाइम लैग दिया हुआ है, तो वो सारा अमाउंट कैलकुलेट करके हम एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने कुछ भी हुआ नहीं है फाइनल, क्योंकि सारा जो है हम सारा एस्टिमेट बेसिस पे चल रहा है। ठीक है जी ठीक है सर। नहीं क्लियर नहीं हुआ क्यों? हाँ जी सर क्लियर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये भी रिक्वायरमेंट है ना, तो हमें मतलब वो तो ठीक है, वर्किंग कैपिटल हमें करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी घटाना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास 1,000 रुपए का खर्चा है और मेरे पास 500 रुपए है, तो सर मुझे 1,000 में से 500 रुपए घटा के पता करें कि मुझे 500 रुपए और चाहिए। वो मेरे पास पैसे आएंगे ही आएंगे, वो तो ठीक है। मेरे हिसाब से थोड़ा ये करंट लायबिलिटी और में से नहीं करंट असेट्स और घटाने के नहीं बाद। और नहीं आए तो? हाँ जी काजल बोल रहे हो ना? नहीं सर, मुझे ना यहाँ पे फॉर्म लाइक। जी सर। हाँ ये सब कुछ सारा सब कुछ एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है काजल। ठीक है हाँ जी। उसके बाद हम ऑफिस सैलरी कितने? आधे महीने में, यानी कि हाफ मंथ। ठीक है उसके बाद आता है आपका रेंट। रेंट कितना है आपका? 6 महीनों में रेंट। उसके बाद आते हैं अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस के लिए आपका क्या है? 1.5 मंथ। उसके बाद क्या कह रहा है? क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स। क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स, ये इससे पहले क्या था? सेल्स, और अब आ गया आपका क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स। उसके लिए टाइम पीरियड कितना दिया गया है आपका? होम मार्केट में 6 वीक्स और सोल्जर मार्केट में 2 वीक, 7.5 वीक। क्रेडिट अलाउड होम मार्केट में कितना है आपका? होम मार्केट 6 वीक्स, और फॉरेन में
1.5 week. 1 times 1/2 weeks. ठीक है, तो अब ये सारी चीजें देखो, अब आपने वही फॉर्मेट अपनाना है आपने जो अभी तक आप लोग करते आए थे। ठीक है, ये दिख रहा है ना सभी को गर्ल्स? यस सर। हाँ जी, तो सबसे पहले देखो करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपका क्या है? स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। स्टॉक ऑफ मटेरियल्स देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। यहाँ पे सबसे पहले देखो स्टॉक ऑफ मटेरियल्स के कितना है भाई मटेरियल? 1600। स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है? 1600। ठीक है, स्टॉक ऑफ मटेरियल 1600 और उसका टाइम लैग कितना दिया हुआ है? टाइम लैग कितना दिया हुआ है भाई उसका? ओके, हाँ सर जी, 1.5 month। एक सेकंड वो पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस का दिया हुआ है। स्टॉक ऑफ रॉ हाँ जी, मटेरियल्स सर। आपको डायरेक्ट दिया हुआ है इसका, तो इसके अंदर Yes, आपको sir। कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का भी आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, उसका भी कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 1000। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये भी आपका करंट एसेट्स है। क्या है ये? प्रीपेड एक्सपेंसेस है। प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो यहाँ पे आपका कितना है? 1600 पर एनम। दिख रहा है ये आपको? 1600 पर एनम दिया हुआ है, तो हमने Yes। क्वार्टरली एडवांस दिया है, यानी कि 1/4 यानी कि 400 रुपए एडवांस है। तो ये भी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है हमारा डेटर्स। डेटर्स यानी कि सेल्स देखो कितनी है होम मार्केट में। मैं सीधा सेल्स को कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, आपके लिए मैं डायरेक्टली सेल्स कैलकुलेट कर रहा हूं। डेटर्स कौन है भेजो, इतना जल्दी आ रहे? दिव्या मिश्रा। हाँ जी, तो अब आप देखोगे जब हम सेल्स कैलकुलेट डेटर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके अंदर हमारा क्या है? होम मार्केट। अमाउंट कितना है भाई हमारा होम मार्केट में? कितना है हमारा? सर 62,400। 400। इंटू में टाइम लैग कितना है हमारा? अलाउड 6 वीक्स। 6 अपॉन में 6 week 52। इसको कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है भाई? इसको कैलकुलेट करो। 7200। 7200 फॉरन में। फॉरन में अमाउंट कितना है आपका? 15,600। और टाइम पीरियड कितना है आपका? 1.5 वीक्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3/2 और डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय 52। ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, yes sir ये तो यहाँ पे कितना आ गया आपका? ये 1 पे गया, ये 300 पे गया, ये 150 पे गया। तो ये कितना आ गया? 150 को 3 से करोगे कितना आ गया आपका? 450। ठीक है, 450 आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे ये सारे ऊपर करंट एसेट्स का टोटल कितना आ रहा है हमारा, जो हमने अभी किए थे 1600, 1000 और 400, 3000, ये ऊपर का टोटल आ रहा है हमारा। ठीक है, हमारा ऊपर का टोटल कितना आ रहा है? 10,650। 10,650 सर 10,650। 650 3000 ऊपर का, और ये हमारा पूरा करंट एसेट्स कितना आ गया? कितना बता रहे हो? 10,650। यस सर।
ये 10,650 हमारे करंट एसेट्स आ गए। अब ऐसे ही आपके ट्रेड क्रेडिटर्स या करंट लायबिलिटीज जो भी आप बोलना चाहो उनको, ठीक है। करंट लायबिलिटीज बोल देते हैं। तो सबसे पहले करंट लायबिलिटीज में क्या कह रहा है, मटेरियल्स एंड स्टोर्स। कितना है भाई मटेरियल्स एंड स्टोर्स, यहाँ पे देखो एक्सपेंसेस लिखा होता है ना सबसे पहले, उसमें मटेरियल्स कितना है 9600 पर एनम। तो उसका टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है आपको, 1.5 months, 1.5। ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल्स लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, 9600 इंटू में 1.5 months यानी कि 3/2 इंटू में मंथ्स है तो 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1/12। ठीक है भाई, ये 3/2 और डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, ये 1 पे गया, ये आपका 8 पे गया, ये 1 पे गया, ये 4 पे गया, तो ये कितना आ गया 1200 आ गया। 1200, 1200। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या है भाई नेक्स्ट हमारा, वेजेस। वेजिस, यस सर। अब वेजेस देखो भाई कितना है, 52,000, 52,000 वेजेस है, और उसका टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 1.5 1.5, weeks। यस सर। 3/2 इंटू में 52, 52 से 52 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 5 1 पे, और ये 500, Yes। तो ये कितना आ गया आपका 1500। सिमिलरली अब आगे आ जाओ आपका ऑफिस सैलरीज। ऑफिस सैलरीज क्या है आपका, कितना है भाई ऑफिस सैलरीज का अमाउंट, 12,480 इंटू में टाइम लैग कितना दिया हुआ ऑफिस सैलरीज का, हाफ मंथ, सर हाफ मंथ। 1/2 इंटू में 12, मंथ में दिया हुआ है तो 12 से डिवाइड करो, वीक्स में दिया हुआ है तो 52 से डिवाइड करो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको करो, कितना आ गया 24 से अगर आप करोगे 12,480 रुपए, तो सीधा 12 से कट रहा है 140, और डिवाइड करो 70 आ गया आपका इसका। हेलो, यस सर। अगर आप इसको सीधा करोगे, अगर आप जस्ट सेकंड, कितना आ जाएगा आपका, ये 1 पे गया, ये आपका कितना 1040 आ गया ना सर। 1040, और अब इसको करो 2 से 2 से तो सर 520 आ जाएगा। 520, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया 520। उसके बाद नेक्स्ट क्या बचता है, रेंट। सर रेंट रेंट कितना दिया हुआ है भाई आपको, 2,000 इंटू में कितना है भाई टाइम लैग, 6 महीने, 6/12, ठीक है। ये 1 पे, ये 2 पे, ये 1 पे, 1000 आ जाएगा। ये आ गया आपका कितना 1,000। उसके बाद देखो अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में देखो भाई क्या है, कितना है भाई अदर एक्सपेंसेस, 9600 इंटू में टाइम लैग कितना है भाई आपका
सर 1.5 months 1.5 2 मंथ, months. यानी कि 3/2 इंटू में 12 में 12 ठीक है। इसको निकालो, ये 12 1 पे, ये 8 पे, ये 1 पे, ये आपका 4 पे, कितना आ गया 12/2। यस सर। ठीक है, अब इसमें और कुछ बचा है आपका, हो गए सब कुछ। तो अब यहाँ Yes, पे sir. आपके करंट एसेट्स आ गई, करंट लाइबिलिटीज आ गई, कोई कंटीजेंसी ऐड करने के लिए नहीं दी हुई, कोई मिनिमम कैश बैलेंस नहीं दिया हो, तो आपका क्या आ गया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ये सीरियल से लिखने जरूरी है? एक फॉर्मेट अगर आप फॉलो करोगे तो इजी होगा। ओके। हाँ बस, बाकी ऐसा वो नहीं है। एक जैसे कोई बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया होता है या कैश फ्लो का स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाया होता है, तो एक स्टेटमेंट फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अगर आप अदर एक्सपेंसेस ऊपर कैलकुलेट कर दोगे या ऑफिस सैलरीज नीचे कैलकुलेट कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब इनको करंट लायबिलिटीज के टोटल कितना आ रहा है भाई, करंट लायबिलिटीज का देखो सर 5,420 5,420 और 20 हाँ जी, और इसका कितना आ रहा था 10,650। 650 तो अब माइनस कर दो 10,650 में से 5,450 लेस करना है। 5,230 30 या 20 30 आ रहा है सर, लेस कर 30। लेस सर कर। 50 में से 20 करेंगे तो 30 आएगा ना? अच्छा अच्छा, नहीं हाँ जी नहीं, सर। मैं ये क्या, अच्छा आंसर बता रहे हो आप। हाँ जी, हाँ कितना जी, आ रहा है सर। 5,000 220 5,230। 5,230। तीस। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गई है। ओके, समझ गए गर्ल्स? हेलो हेलो। हेलो हेलो, आवाज आ रही गर्ल्स? ये कनेक्शन यहाँ पे वाईफाई का, हाँ चला गया। तो ये क्लियर हो गया अब आपको? हाँ जी, तो आपकी आज की क्लास यहीं खत्म होती है। ठीक है ठीक है, तो आप लोग अपनी अटेंडेंस डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी और किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना।